आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 348वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रैक पॉइंट पर हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है इसलिए अब हम आपको यहाँ की चीजें बताना जा रहे हैं। सिवनी शहर, ये डिस्टिलरी का आप चिमनी देख सकते हैं, बरघाट नाका और बरघाट नाके के साथ ये बरघाट की तरफ जाने वाला रास्ता। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, जैसा हमने आपको पिछली बार दिखाया था, ये यहाँ जो सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। ये सीढ़ियाँ आगे गायब हो गई हैं क्योंकि मुरम डाल दी गई है। ये मुरम यहाँ पर डाली है और जो मुरम डाली जा रही है वो मुरम और मुरम के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं घास लगाई जा रही है। घास, यहाँ पर घास और मुरम अगर आप देखेंगे, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये पानी आपको बहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पानी आप देखिए यहाँ पर पूरा पानी बह रहा है। ये पूरा टूट चुका है। यहाँ पर जो कंक्रीट किया गया था वो कंक्रीट पूरा टूट चुका है। और इसके अलावा यहाँ मुरम से आपने रेलवे ने इसको बंद करा दिया है, चूंकि यहाँ मुरम ऊपर डाल दिए, पानी पूरा किनारे से बहकर आ रहा है और यहाँ से बहता हुआ पानी जा रहा है। जब बहाव तेज होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गिट्टी भी बह गई है, मुरम भी बह गई है और यहाँ तक कि घास भी बह गई है। इस बारे में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सूत्रों से चर्चा की गई। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो जानकारी दी, उस जानकारी के बारे में हम आपको बताते हैं। इस तरीके का जो हुआ है यहाँ पर, ये आगे हम आपको लेकर चलते हैं। आगे भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति आपको नजर आएगी। अभी हमने आपको दिखाया था उस तरफ किस तरह से बहा हुआ है और वही चीज अब हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस कदर ये पूरा बह चुका है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहा हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। यहाँ पूरा का पूरा ये बह चुका है। ये यहाँ से करीब से अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर, यहाँ लगभग 5 फीट और आगे जाकर वहां से अगर नीचे से आप नापेंगे तो नीचे से लगभग 15 फीट या 15 फीट से ज्यादा है, 7 मीटर के लगभग ये इसकी यहाँ पर ऊंचाई होनी चाहिए। जो यहाँ पूरा ये बह गया है, ये पूरा बहा हुआ आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा। एक हमने आपको पहले दिखाया, सीढ़ी हम आपको, ये देखिए सीढ़ी का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, सीढ़ी भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ बहा हुआ आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा यहाँ पर बह गया है। डीआरएम नागपुर यहाँ पर निरीक्षण करके गए। डीआरएम नागपुर के द्वारा जिस तरीके का निरीक्षण किया गया, रैक पॉइंट तक हालांकि वो नहीं आए और रैक पॉइंट पर क्या स्थिति है, दरअसल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जो हमने चर्चा की और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जो चर्चा के बाद हम आपको पिछली बार इसके पहले हमने बताया, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी सूत्रों का कहना था कि ये इस तरीके का जब भी कोई एलिवेटेड इस तरीके का बनाया जाता है, उठाकर जमीन से अगर सतह से उठाकर बनाया जाता है तो जितनी ऊंचाई पर इसको बनाया जाता है, जितनी हाइट इसकी ली जाती है, उस हाइट रेशियो 1:2 रखा जाता है। अर्थात अगर ये 2 मीटर ऊंचा बनाया गया है तो यहाँ पर 4 मीटर इसका फैलाव, ये वाला फैलाव जो आप देख रहे हैं, ये फैलाव 4 मीटर होना चाहिए। अगर ये 2 मीटर, तो यहाँ पर लगभग 6 से ये जो प्रतीत हो रहा है, अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ पर 21 मीटर का यहाँ फैलाव होना चाहिए था, जो फैलाव नहीं हुआ। तकनीकी अधिकारी जो यहाँ पर रेलवे के काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर तकनीकी अधिकारियों के द्वारा सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय पीडब्ल्यूडी जो है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी का नियमों का पालन किया जाता होगा। 1:2 अगर ये ऊंचाई 1 मीटर है तो यहाँ 2 मीटर का फैलाव होगा। लगभग यहाँ 6 से 7 मीटर ऊंचाई लग रही है। अगर 6 मीटर है तो 6 दूनी 12 मीटर यहाँ पर फैलाव होना चाहिए था, जो फैलाव आपको यहाँ नहीं दिख रहा है।
उसके बाद अगर घास लगाई जाती तो ये इसका पूरा का पूरा दबाव सहन, वो जो स्लोप होता है, स्लोप को 1:2 रखा जाता है। यहाँ 1:2 स्लोप कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से पूरा बह गया है चारों तरफ। अगर आप देखेंगे तो वहां से वहां तक सब जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। इस पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है? एक सड़क बनाई गई है, सड़क को के बीच में से उसको तोड़ दिया, काट दिया गया। देखिए सड़क को यहाँ काट दिया गया है, जबकि सड़क की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए थी। अभी शायद 3 मीटर उसकी चौड़ाई है। 3 मीटर में 2 वाहन, अगर 2 वाहन आमने सामने से आएंगे तो क्रॉस नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर 2 कार को भी आप निकालिए, एक कार उस तरफ से आए कटंगी रोड की तरफ से, एक कार अगर इधर बरघाट रोड की तरफ से आए, तो किसी एक को वापस जाना होगा, जबकि इसकी चौड़ाई 5 मीटर होनी चाहिए थी। आगे अब हम आपको लेकर चलते हैं। आगे भी कई जगहों पर इस तरह से जो कटाव है, आपको आगे भी कटाव देखने को मिल सकता है। किस तरह का काम यहाँ हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे के द्वारा किस तरह का काम यहाँ किया गया है। ये चीज जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, आज 18 सितंबर 2022 का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर मुरम पूरी बह चुकी है। देखिए ये पूरी मुरम बही हुई आपको साफ दिख रही होगी। ये एक गर्डर खड़ा हुआ है, गर्डर के यहाँ पर ये देखिए, ये कहीं पाइप, वो बिजली का कोई वो तार जा रहा है, ये तार संभवतः ऊपर आया है, इसके नीचे यहाँ पूरा बह चुका है। इस तरह का काम यहाँ पर कराया गया है। कितनी ऊंचाई है, कितना स्लोप है, ये अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश की पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आकर देखें। ये देखिए यहाँ पर ये किसके करीब है, पॉइंट नंबर 44, 60 kg डी स्विच, 60 kg PSC लेआउट, लेइंग इसकी जो जिस तारीख को इसको बनाया गया 12/2021 के दिसंबर में इसको तैयार किया गया है। और यहाँ मुरम बह चुकी है। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ मुरम बह चुकी है। हर जगह जहां भी काम होता है, हर जगह कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि बारिश होती है, पर पूरे हिंदुस्तान में संभवतः सिवनी में ही ऐसा काम हो रहा है। DRM नागपुर आप देखिए, GM बिलासपुर, SCCR आप देखिए, और सिवनी के जो हमारे बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपको भी इसे देखना चाहिए। ये गुणवत्ता को अगर आप, इस गुणवत्ता को अगर आप ये कह रहे हैं कि रेलवे गुणवत्ता पर के साथ समझौता नहीं करता है, ये गुणवत्ता को ये अगर आप ये मान रहे हैं कि इस गुणवत्ता को आप गुणवत्तापूर्ण मान रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़े अजूबे से कम नहीं होगा। यहाँ पर एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने इस तरफ का नज़ारा आपको दिखाया था, ये इस तरफ का नज़ारा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मुरम पूरी बही है, नाली नुमा बही, आजू बाजू उसके आपको वहाँ पर घास दिखाई दे रही होगी, दोनों तरफ घास लगी हुई है। ये देखिए उस तरफ भी घास है, बीच में भी घास है, इस तरफ भी घास है, और बीच की मुरम बह चुकी है। इसकी ऊंचाई देख सकते हैं आप, ऊंचाई और उसका स्लोप 1:2 अर्थात 1 मीटर ऊंचा, 2 मीटर उसकी ढलान होनी चाहिए। पर यहाँ ढलान, ऊंचाई से ढलान लगभग आधी है, जबकि दोगुनी होनी चाहिए। ये गुणवत्ता है। सांसद जी, आपके हवाले से सोशल मीडिया में रेल अधिकारियों के द्वारा जो बताया गया था वो आपके हवाले से जारी हुआ। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, ये तकनीकी तौर पर आप सांसद हैं, आप CPWD वालों से अगर पूछेंगे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग वालों से अगर आप चर्चा करेंगे, तो वे आपको बताएंगे कि ये कितना, यहाँ पर कितनी ऊंचाई में कितना स्लोप होना चाहिए। यहाँ पर जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई को माप लीजिए, और वहां जहां से स्लोप चालू हुआ है वहां से लेकर जहां ये स्लोप आखिरी गिर रहा है, ये उससे दोगुना होना चाहिए, जबकि आधा है। जो इंजीनियर हैं वे यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही काम पूरा होगा, रेलवे ठेकेदार हैंडओवर करेगा, उसके बिल निकल जाएंगे, इंजीनियर चला जाएगा, यहाँ जो भी तकनीकी अमला है वो चला जाएगा, ठेकेदार भी चला जाएगा। उसके बाद हम सिवनी में अपनी आने वाली पीढ़ी को किस तरह की गुणवत्ता विहीन चीजें दे रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं।
बारिश जब होती है स्लोप से पानी उतरता है और बीच बीच में आपको घास के बीच में गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे, जहां से ये मुरम पूरी जो दिख रही है ये पूरी मुरम ऊपर से बहकर आई है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और पानी कैसे निकलेगा इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सड़क को काट दिया गया है। यहाँ हम करीब से दिखाएं आपको कि ये देखिए जो पानी भरा हुआ है उस पानी को यहाँ निकालने के लिए सड़क को बीच बीच में से काट दिया गया है और ये जो मुरम आपको दिख रही है सड़क के नीचे भी जो मुरम डाली गई होगी वो भी पूरी पूरी यहाँ बह चुकी है। इस तरीके का काम यहाँ पर बहुत जो यहाँ का ये कहा जाए कि फिजिकली यहाँ पर नहीं देखा गया, भौगोलिक परिस्थितियां नहीं देखी गई, जिसके मन में जो आया वैसा कर दिया गया ऐसा प्रतीत हो रहा है। कितना पानी यहाँ बहकर जा रहा है और ये पानी पूरा का पूरा यहाँ से बहकर लोगों के घरों में जाएगा। वहां जो हमने आपको दिखाया था पूरा कटा हुआ जहाँ से पानी निकल रहा था, सड़क आगे जाके जो ब्रेक की गई थी, वहां एक सज्जन बाद में हमें उन्होंने बताया, फोन पर बताया कि ये जो उनके खेत में पानी जा रहा है वे किस जगह जाकर अपील करें। रेलवे के अधिकारियों को देखना चाहिए कि ठेकेदार की गलती का खामियाजा सिवनी के लोग आखिर क्यों भोगें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा करीब से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अगर आप वहाँ दिखाएंगे तो वहाँ पर भी नालियां बनी आपको साफ नजर आ रही होंगी। वो नालियां वहाँ दिखेंगी। यहाँ पर अगर आप दिखाएंगे यहाँ भी देखिए बीच बीच में नालियां यहाँ पर दिख रही होंगी। आखिर किस तरह का काम रेलवे के अधिकारी कर्मचारी करा रहे हैं, आखिर किस तरह का अधीक्षण सुपरविजन रेलवे के तकनीकी अधिकारी करा रहे हैं, ये बात समझ से परे है। आखिर चाह क्या रहे हैं रेलवे के अधिकारी। डीआरएम नागपुर के द्वारा यहाँ इसका निरीक्षण किया गया, पर किस तरीके का निरीक्षण किया गया ये समझ से परे ही है। हालांकि उन्होंने रैक पॉइंट नहीं देखा। इस तरह का अगर गुणवत्ता ऐसे कहते हैं तो इस गुणवत्ता के लिए सिवनी का हर नागरिक शायद मन ही मन कह रहा होगा, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, हर नागरिक यही कहता नजर आ रहा होगा कि सांसद जी हमसे क्या खता हो गई जो ऐसा गुणवत्ता विहीन काम सिवनी में करा रहे हैं रेलवे के अधिकारी। आप केंद्र में एक बार रेल मंत्री से कहिए कि रेल मंत्री खुद आके इसका निरीक्षण करें। हम खुद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस प्रयास में है कि रेलवे के मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारी आएं और एक बार इसका निरीक्षण करें, तकनीकी तौर पर यहाँ पर कि किस गुणवत्ता का काम कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जा रहे हैं इस पर विचार करना हमें बहुत जरूरी होगा। लिमटी की लालटेन के 348वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अगर आपको लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे ये प्रसारित होती है। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 349वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।